हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 10 टू द पावर 4x। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। 10 टू द पावर 2x इंटू 10 टू द पावर 2x dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम आइडेंटिटी लगा देंगे और क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर x dx। अब इस 10 स्क्वायर x का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा आपका, सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx माइनस 10 स्क्वायर x dx। नाउ सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx माइनस, इसको हम अगेन ब्रेक कर लेंगे, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1 आइडेंटिटी यूज करके। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हम 10x को t लेट कर ले रहे हैं और इसका हम सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे। तो लेट 10x इज इक्वल टू t। Now differentiating with respect to x, then sec square x dx is equals to dt इक्वल टू, ये आपका क्या पोर्शन बन जाएगा, sec स्क्वायर x एंड dx के प्लेस पर dt आएगा और 10 स्क्वायर x के प्लेस पर आएगा t स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो देखिए क्या बनेगा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे t क्यू अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस 1 का x प्लस c, क्योंकि इसमें हम इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और इसका कर रहे हैं हम t के रेस्पेक्ट में। इक्वल टू 1/3, t की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 10qx माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10x प्लस x प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके न्यूमरेटर में दो टर्म हैं, इन दोनों टर्म को हम सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बनेगा आपका, इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इस साइन स्क्वायर एक्स से इसकी दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पर इस कॉस स्क्वायर एक्स से इसकी दो पावर कम हो जाएंगी, क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ रह जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स dx। हमने cos स्क्वायर एक्स को cos x इंटू कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्यों लिखा है, देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, 10x होता है ट्रिग्नोमेट्री में, इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में आपका cos x रह जाएगा जिसको हम 1 अपॉन कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स प्लस cos x अपॉन साइन एक्स, ये होता है cot x इंटू 1 अपॉन साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, cosec x dx इक्वल टू, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए प्यारे बच्चों, 10x इंटू सेक एक्स या फिर सेक एक्स इंटू 10x, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, तो इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस cot x इंटू कोसेक एक्स या फिर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोसेक एक्स
माइनस कोसेक एक्स प्लस सी इक्वल टू सेक एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हम cos 2x का अगर फॉर्मूला यूज कर लें साइन के टर्म्स वाला, तो आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे यूजिंग cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम यहाँ यूज करने वाले हैं। इसको अगर हम न्यूमरेटर में पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos 2x के प्लेस पर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos को sec, और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा ये sec स्क्वायर एक्स dx। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका फाइनल आंसर क्या होगा 10x प्लस c। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कुछ लेट नहीं कर सकते। यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करेंगे जिससे हो सकता है कि कुछ बन सकता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी साइन और कॉस में होती है, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो 1 के प्लेस पर हमने ये आइडेंटिटी पुट कर दी है। डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को सेपरेटली डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। तो यहां देखिए इस साइन से एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी। कॉस स्क्वायर एक्स से ये कॉस स्क्वायर एक्स 1 टाइम डिवाइड होगा, और ये कॉस क्यू एक्स आपका कॉस एक्स टाइम डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स से इसकी पावर कम हो जाएंगी, ओनली कॉस एक्स रह जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा उसको हम यहां लिख लेते हैं, साइन एक्स अपॉन दिस कॉस क्यू एक्स प्लस यहां हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहां हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज कर देंगे, यानी कि क्या बन जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं हम 10x इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा प्लस अगर हम इसे सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो देखिए साइन एक्स से इसकी पावर कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू ये क्या बन जाएगा आपका 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 10x
प्लस ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, यहाँ भी dx आएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हम tan x को t लेट कर ले रहे हैं और tan x एंड cot x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं किस में होता है, log में होता है। तो ये आपका एज इट इज रहेगा अभी tan x इंटू sec स्क्वायर x dx प्लस tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log cos x या फिर log sec x प्लस cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x प्लस c। नाउ लेट tan x इज इक्वल टू t डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, यानी कि sec स्क्वायर x एंड dx के प्लेस पर dt आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको लिखेंगे t dt माइनस log cos x प्लस log sin x प्लस c इक्वल टू t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, अब देखिए log की एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, log m माइनस log n, इसको हम लिख सकते हैं log m अपॉन n, इसको हम यहाँ यूज कर लेंगे क्योंकि ये log sin x आपका प्लस में, log cos x माइनस में, तो ये क्या बनेगा आपका log sin x, यानी कि पॉजिटिव वाला आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, नेगेटिव वाला डिनोमिनेटर में, प्लस c। यहाँ हम t की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/2, t कितना था 10, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x प्लस log sin अपॉन cos को क्या लिख सकते हैं, tan x प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा 1/2 tan स्क्वायर x प्लस log tan x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x की होल पावर 2। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, cos x प्लस sin x डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में cos 2x है, तो यहाँ न्यूमरेटर में हम cos 2x का एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, sin x और cos x वाला क्या होता है, उससे यूज करने से क्या होगा कि वहां पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपकी इसकी एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये आपका cos 2x का फॉर्मूला होता है अपॉन cos x प्लस sin x की होल पावर 2 dx। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो क्या आएगा आपका cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x की होल पावर 2 dx। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्लेस पर आता है, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया है। तो देखिए इस ब्रैकेट से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, अब क्या बचेगा, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। यहां देखिए अगर इसके डिनोमिनेटर को t लेट कर लिया जाए तो हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा, यानी कि हम लेट कर ले रहे हैं cos x प्लस sin x इक्वल टू t। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x और sin x का होता है cos x इंटू dx इक्वल टू dt। इसको हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, cos को आगे लिखेंगे, sin को पीछे लिखेंगे, यानी कि cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए प्यारे बच्चों,
ये न्यूमरेटर इसका dt से रिप्लेस हो जाएगा dx के साथ, तो क्या बचेगा आपका 1/this, और इसको हम लेट कर चुके हैं t, तो क्या हो जाएगा 1/t dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/t का क्या होता है log t, यानी log t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका log cos x प्लस sin x प्लस c। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, साइन इनवर्स cos x। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां साइन इनवर्स है लेकिन अंदर क्या है cos x। तो साइन इनवर्स से cos आपका कभी खत्म नहीं हो सकता, एलिमिनेट नहीं हो सकता। अगर ब्रैकेट के अंदर आपका साइन आ जाए तो साइन इनवर्स साइन से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करने पड़ेंगे एलाइड एंगल। क्या लिखेंगे हम, यूजिंग cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा। तो cos थीटा के प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं और इसके प्लेस पर ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या बन जाएगा आपका साइन इनवर्स, cos के प्लेस पर ये आएगा साइन, और हम 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं π/2 रेडियन में, π/2 माइनस एक्स, एक्स ही आएगा क्योंकि यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ एक्स है, इसलिए यहाँ भी आपका एक्स आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम, साइन इनवर्स से साइन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ओनली आपका बचेगा π/2 माइनस एक्स dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, किसी कांस्टेंट वैल्यू या नंबर का इंटीग्रेशन करें तो कितना आता है, जैसे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उस कांस्टेंट या नंबर के साथ x ऐड हो जाता है इनटू में। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा π/2 इंटू एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 1/cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन a माइनस बी से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या बनेगा, ये डिवाइड करने वाले को हम आगे लिख ले रहे हैं साइन a माइनस बी। साइन का एंगल क्या है a माइनस बी, a और b दोनों ही कांस्टेंट हैं जिसको हम बाहर लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन, यहाँ क्या बनेगा साइन a माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस a इंटू कॉस x माइनस बी dx इज इक्वल टू 1 साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन अपॉन में आपका क्या आएगा cos x माइनस a इंटू कॉस x माइनस बी dx। अब देखिए न्यूमरेटर में हम क्या लिखें, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ न्यूमरेटर में साइन का एंगल x माइनस a x माइनस b बन जाए। तो देखिए कैसे पॉसिबल होगा ऐसा। साइन, देखिए प्यारे बच्चों, इसके न्यूमरेटर में हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है साइन a माइनस बी, हमने साइन को लिखा, यहाँ आपका क्या है a माइनस बी, इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। इसमें हम x ऐड कर दे रहे हैं और x माइनस कर दे रहे हैं। ऐसा करने पर देखिए क्या होगा, 1 साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन, पहले अपॉन वाली वैल्यू को लिखते हैं cos x माइनस a इंटू कॉस x माइनस बी। न्यूमरेटर में x हमने प्लस किया, x माइनस किया, x माइनस a x माइनस b बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ कैसे बनेगा आपका, x माइनस b आपका बना हुआ है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं,
माइनस एक्स एंड प्लस ए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए एक्स माइनस ए। तो इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, क्या बनेगा एक्स आपका प्लस का हो जाएगा, ए हो जाएगा माइनस का, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, देखिए यूजिंग साइन ए माइनस बी। देखिए प्यारे बच्चों, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, उसी को हम यहाँ यूज करेंगे। ये आपका ए के प्लेस पर आ जाएगा, ये बी के प्लेस पर, तो इसको लिख लेते हैं, क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए क्या बनेगा, ये साइन ए के प्लेस पर आपकी ये वैल्यू आएगी एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी के प्लेस पर आएगा आपका एक्स माइनस ए माइनस कॉस ए एक्स माइनस बी इंटू साइन बी। तो क्या बनेगा ये आपका साइन एक्स माइनस ए। तो ये हमने यहाँ पर इसके न्यूमरेटर में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब जो डिनोमिनेटर में उससे हम इसको सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं, यानी कि दो टर्म बन गए दिस एंड दिस। तो यहाँ क्या आएगा आपका कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। इसी तरीके से यहाँ भी आपका कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी dx। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे और यहाँ क्या डिवाइड होगा आपका दिस। अब हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं टेन एक्स माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, तो इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा आपका 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। देखिए प्यारे बच्चों, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स या फिर माइनस लॉग कॉस एक्स। तो कॉस एक्स वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं, माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी माइनस, और एक माइनस आएगा आपका इंटीग्रेशन करने पर, तो ये क्या बन जाएगा प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी। यहां हम यूज करेंगे लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या हो जाता है लॉग एम अपॉन एन, यानी कि यहां क्या बनेगा आपका, तो देखिए यहां पर कॉस एक्स माइनस ए न्यूमरेटर में आ जाएगा क्योंकि यहां पर लॉग प्लस का है, अपॉन में क्या आएगा कॉस एक्स माइनस बी क्योंकि यहां पर लॉग आपका माइनस में, प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के अभी 2 क्वेश्चन और हैं एमसीक्यू, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 23 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए इसमें हम क्या करेंगे सेपरेटली डिवाइड करेंगे। सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स 1 टाइम आपका डिवाइड हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स 1 टाइम। अब यहाँ क्या बचेगा आपका
1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot x। तो माइनस इंटू माइनस आपका क्या बन जाएगा, प्लस एंड cot x प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा, tan x प्लस cot x। इसमें हमें MCQ बताना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट ए ऑप्शन जिसमें लिखा है tan x प्लस cot x प्लस c, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें अभी हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें हम अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि अगर हम e की पावर x इंटू एक्स को t लेट कर लें तो हो सकता है कि शायद न्यूमरेटर आपका मिल जाए हमें। तो चलिए लेट करते हैं इसमें, e टू द पावर x इंटू एक्स इज इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहां देखिए e टू द पावर x एंड x, ये आपके दो फंक्शन हो गए। यहां पर हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का। तो क्या होता है, e टू द पावर x, पहला फंक्शन आपका एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, यानी x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है इनटू dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से हम e टू द पावर x अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमें न्यूमरेटर एंड dx को रिप्लेस करने के लिए dt मिल गया है। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, क्या बचेगा आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और इसको हमने t लेट किया था इंटू डी टी। लेकिन अभी हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेक में, क्योंकि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टी डी टी। अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan टी प्लस सी। टी की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो क्या बनेगा आपका tan ब्रैकेट e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस सी। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा। इसमें भी हमें MCQ बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, tan x इंटू ई टू द पावर x। तो इस क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट आपका सही होगा।